को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जिहाद 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 और जिहाद, वैसे तो मुसलमानों के संघर्ष करने की तरीके को कहते हैं जिहाद। जैसे अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए बाकायदा जिहाद का फतवा जारी किया गया था, जिसके बाद भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर बैठी और अंग्रेज धीरे धीरे भारत को छोड़ने पर मजबूर होने लगे। लेकिन आजकल हर चीज को जिहाद का नाम देना कुछ लोगों की आदत बन गई है। मतलब अगर किसी मुसलमान ने इश्क कर लिया तो लव जिहाद, किसी को कोरोना हो गया तो कोरोना जिहाद, किसी मुस्लिम शख्स ने अगर पढ़ाई लिखाई में महारत हासिल कर ली तो एजुकेशन जिहाद, किसी मुसलमान ने जमीन खरीद ली तो लैंड जिहाद, मुसलमान ने सिविल सर्विस क्वालिफाई कर ली तो यूपीएससी जिहाद, मुस्लिम देशों से तेल आ रहा है तो ऑयल जिहाद। गोदी मीडिया वाले जिहाद की बहुत सी किस्में इजाद कर चुके हैं। इकोनॉमी जिहाद भी इसी गोदी मीडिया का इजाद किया हुआ एक शब्द है, जिसे आजकल भक्त बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों का भारत के अंदर ही बहुत तेजी से बाइकाट हो रहा है कुछ संगठनों के जरिए। लेकिन मार्केट में एक नया जिहाद सामने आया है और उस जिहाद का नाम है मॉल जिहाद। इस वक्त हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम देशों की ईंट से ईंट बजाने की कसम खा रखी है, जबकि इसके ठीक उलट मुस्लिम देशों से हमारे मोदी जी हमेशा ही दोस्ताना रिश्ता कायम करना चाहते हैं। उसके लिए नुपुर शर्मा को मोदी जी छाप भी साबित कर चुके हैं, यानी फ्रिंज एलिमेंट। मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं और विश्वगुरु बनाने में भारत को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। कुछ संगठन उन्हीं के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं, लेकिन इन सब में मुसलमान होना एक समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में इस वक्त कुछ लोग मुसलमानों को चूड़ी टाइट करने का ट्रेंड चला रहे हैं। यूपी वाले मुख्यमंत्री ने जहां बुलडोजर को अपनी पहचान बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी खुद को विश्वगुरु के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन अरब देशों के सामने न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि हिंदुत्व के बड़े बड़े नेता अपने आप को मुस्लिम हितैषी साबित करने लगते हैं। अगर अरब वालों ने आंख दिखा दिया तो 56 इंची शेर की छाती पिचक कर 6 इंच हो जाती है। अभी अभी अरब वालों ने भारत में एक मॉल खोला, उसका नाम रखा है लुलु। इस लुलु मॉल को महाराज जी के सूबे की राजधानी में खोला गया है, जिसको उत्तर भारत समेत यूपी का सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा है। बीते 10 जुलाई को इसका उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, घूम घूम कर मॉल का जायजा लिया और इसी बहाने मॉल का प्रचार भी हो गया, जिसके बाद इस मॉल की शोहरत में 4 चांद लग गया। लेकिन अपनी आदत से मजबूर योगी जी और मोदी जी के अंधभक्तों ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मतलब जिन अरब देशों से भारत के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन अरब वालों के लिए हमारे मोदी जी बिछ जाने को तैयार रहते हैं, अब उन्हीं अरब वालों को हमारे अंधभक्त लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं। अंधभक्तों ने लुलु मॉल में ऐसा गंद मचाया है कि इसकी बदबू लखनऊ से लेकर यूएई तक पहुंच चुकी है। अब लखनऊ में हिंदूवादी संगठनों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अरबों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। अरबी शेखों की वाहवाही लूटने के लिए हमारे योगी महाराज ने जिस मॉल का फीता काटा था, उसी मॉल का पत्ता काटने के लिए हिंदूवादी संगठन आगे आ चुके हैं। लुलु मॉल के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान जंग कर दिया है। लुलु मॉल में शिव जी के जलाभिषेक करने का ऐलान हो रहा है, तो किसी ने सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया है, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा है, तो कोई गीता का पाठ, कोई शंकर जी और हनुमान जी की मूर्ति बनाने की बात कर रहा है, तो कोई एक नया जिहाद बता रहा है। यानी योगी जी के हाथ एक नए जिहाद की शुरुआत हो गई, जिसका नाम है मॉल जिहाद। कोई हिंदू लड़कियों की इज्जत बचाने की कसम खा रहा है, तो कोई पूरे मॉल को सत्यानाश करने की शपथ ले रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरी नौटंकी के पीछे केवल एक वजह है, और वो है नमाज। मॉल के भीतर किनारे कुछ लोगों ने नमाज का पढ़ लिया, समझो भूचाल आ गया। हिंदूवादी संगठनों की भावनाएं आहत हो गई। अब यह बात समझ से परे है कि अगर किसी ने खुले में नमाज पढ़ लिया तो इससे किसी दूसरे की धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है। लेकिन यहां बात मुसलमानों से जुड़ी है, इसलिए किसी की भी भावना आहत हो सकती है। अब नमाज का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हो गई है।
उस मॉल में काम करने वाली लड़कियों के धर्म की शिनाख्त भी हिंदूवादी संगठन बहुत ही कायदे से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 80% काम करने वाले मुस्लिम हैं, जबकि 20% काम करने वाली लड़कियां हैं जो कि हिंदू हैं। जो एक गहरी साजिश मालूम पड़ती है। अरबी शेख इस पूरे तमाशे को चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स आखिर है क्या। लेकिन इन घटनाओं का असर बहुत दूर तक जा रहा है और भारत के साथ अरबों के ताल्लुकात धीरे धीरे खराब होते नजर आ रहे हैं और इसकी केवल एक वजह है और वो है बेलगाम हो चुके हिंदूवादी संगठन जो बात बात में धर्म रक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनको लगता है कि अरबों की वजह से हिंदू खतरे में हैं, जिनको लगता है कि तेल की आड़ में अरब वाले हिंदुओं को गुलाम बना रहे हैं, जिनको यह लगता है कि भारत में बिजनेस करना अरब वालों को कोई गहरी बड़ी साजिश लगती है। शॉपिंग मॉल की आड़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, जिनको लगता है कि हिंदू लड़कियों को मॉल में नौकरी देकर मुस्लिम देश लव जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। यानी मुस्लिम देश अगर भारत में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी परमिशन हिंदूवादी संगठनों से लेनी होगी। अब अगर आप केवल हिंदू महासभा का बयान सुन लें तो हंसी आ जाएगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज का कहना है कि लुलु मॉल में मॉल जिहाद हो रहा है। चक्रपाणी ये भी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि लखनऊ में लुलु मॉल खुला है जहां पर मॉल जिहाद हो रहा है। इसका नाम कितना घटिया है, लुलु मॉल। ये जरूर कोई बड़ी साजिश की जा रही है। चक्रपाणी महाराज ये भी कह रहे हैं कि उस मॉल में 80% कर्मचारी मुस्लिम रखे गए हैं और 20% कर्मचारी लड़कियां हैं जो कि सिर्फ हिंदू हैं। ये सब क्या है? वहां पर नमाज पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई हनुमान मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसमें कोई हिंदू जाएगा तो क्या सिर्फ पैसे देने ही जाएगा? ऐसी जिहादी मानसिकता वालों को बहिष्कार करना चाहिए। यानी भारत में अगर अरब वालों को अपना कारोबार शुरू करना है तो इसके लिए तमाम हिंदूवादी संगठनों से अरब वालों को एनओसी लेनी होगी, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का एनओसी भारत सरकार के एनओसी से कहीं ज्यादा मजबूत है। हिंदूवादी संगठनों का एनओसी ऑल इंडिया परमिट है, यानी हमारे देश में भारत सरकार से ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो है हिंदूवादी संगठन। जिस यूएई के राष्ट्रपति के इंतकाल पर हमारे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों ने दुख का इजहार किया। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख का इजहार किया। उसी यूएई के कारोबारी हैं यूसुफ अली, उन्हीं का मॉल है लुलु मॉल। यूसुफ अली भारतीय मूल के एक अरब कारोबारी हैं जिनका बिजनेस 22 देशों में फैला हुआ है। लखनऊ के गोल्फ सिटी में 22 लाख वर्ग फुट में तकरीबन 2000 करोड़ की लागत से बने इस मॉल को उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा है, जिसके अंदर एक बड़ा फूड कोर्ट भी है, जिसमें 15 बेहतरीन रेस्तरां हैं, 25 ब्रांड आउटलेट हैं, जिसमें एक बार में 1600 लोग बैठ सकते हैं। तमाम सुविधाओं से लैस मल्टी लेवल पार्किंग भी यहां मौजूद है, जिसमें एक बार में 3000 से ज्यादा गाड़ियों को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन लुलु मॉल को देखकर अरब वालों पर बहुत तरस आ रही है। वो बेचारे नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ लुलु मॉल का बहिष्कार शुरू हुआ है। अगर अंधभक्तों ने तेल का बहिष्कार शुरू कर दिया तो पूरा अरब जगत सड़क पर आ जाएगा। दरअसल हिंदूवादी संगठन अरब वालों को बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। शायद इसी वजह से अरबों से एक अलग ही लेवल का खुन्नस है। भक्त सोचते हैं कि तेल और गैस के कारोबार पर इन अरबियों ने कब्जा जमा रखा है और तेल का धौंस दिखाकर ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अंधभक्त समझते हैं कि अरब देशों ने भारत को भी तेल की लत लगा रखी है, जिसकी वजह से भारत को कई मौकों पर अरबों के सामने सफाई पेश करनी पड़ी, झुकना पड़ा, बार बार अरबों के सवालों का जवाब देना पड़ा। भक्तों का मानना है कि ये अरब वाले तेल की आड़ में जब देखो तब आंख दिखाने लगते हैं। वो तो गनीमत है कि हमारे पास 56 इंची प्रधानमंत्री हैं, एक 56 इंची छाती वाला शेर है, वरना ये अरब वाले भारत को तेल छिड़ककर आग लगा देते। पहले तो पैगंबर की गुस्ताखी पर इन अरबियों ने भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। नुपुर शर्मा के नाम पर इन लोगों ने हमारे मोदी जी को मुंह चिढ़ाया। अरबों के तमाम दबाव की वजह से ही हमारे मोदी बाबू ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट यानी सड़क छाप घोषित किया। इन तमाम घटनाओं के बीच अरबों ने भारत का एक रोंवा भी नहीं उखाड़ा।
तमाम मुस्लिम देशों को पता है कि हमारे देश के अंधभक्तों ने अगर बैलगाड़ी की सवारी शुरू कर दी तो अरब वालों का तेल निकल जाएगा। मोदी जी ने अगर बीफ की सप्लाई रोक दी तो मुस्लिम देशों की थाली से बड़े का गोश्त गायब हो जाएगा। पाया, नहारी, कोरमा, कबाब और नल्ली ये सब खत्म हो जाएगा। अगर अरब वाले तेल के लिए भारत को तरसा सकते हैं तो भारत भी इनकी थाली से गोश्त की बोटी छीनने की ताकत रखता है। भारत भी एक एक निवाले के लिए अरबों को तरसा सकता है, लेकिन इस बार अरब वालों को ना को चने चबाने होंगे, क्योंकि इस बार अरबों का मुकाबला ना तो मोदी से है, ना तो योगी से है, ना अमित शाह से है, बल्कि इस बार अरबों का सीधा टक्कर अंधभक्तों से है, जो अरब के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए अरबों की हार बिल्कुल पक्की है। वो तो गनीमत है कि इनकी भीड़ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरफ नहीं देख रही है, वरना अखंड भारत का सपना जो कल देखा जा रहा था वो आज पूरा हो जाएगा और उसमें चीन भी शामिल हो जाएगा। अगर ये नफरत का सिलसिला फौरन नहीं रोका गया तो मुसलमानों से नफरत के चक्कर में हिंदूवादी संगठन समूचे भारतवर्ष का सत्यानाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये बात तो बिल्कुल भी समझ से परे है कि नमाज का विरोध करके, मुसलमानों का बहिष्कार करके, उनके घरों पर बुलडोजर चला करके कोई कैसे विश्व गुरु बन सकता है। जो किसी के दिल पर राज नहीं कर सकता वो दुनिया पर कैसे राज करेगा और कैसे सुपर पावर बनेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कम नहीं है विश्व गुरु का ख्वाब। दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।